नमस्कार विद्यार्थियों। लेक्चर 13 में हमने बात की थी भारत के वैभवपूर्ण अतीत के अंतर्गत वैदिक काल से महाजनपद काल की हम चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने भाषा और साहित्य की बात की थी। भाषा साहित्य के अंतर्गत हमने देखा था कि उस समय संस्कृत भाषा प्रचलित थी, ब्राह्मी लिपि थी और इसके साथ साथ वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने वेदों की बात की और ब्राह्मण ग्रंथों की बात की, आरण्यक और उपनिषदों की बात की थी। इसके साथ साथ हमने पुराणों की भी बात की थी। आज हम भाषा और साहित्य के अंतर्गत सूत्र साहित्य की बात करेंगे। यह भी वैदिक साहित्य से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सूत्र साहित्य क्या है? मनुष्य अपने जीवन में सही रूप से आचरण करे, सांसारिक जीवन को सही रूप से नियमानुसार व्यतीत करे, इन सब के कुछ नियम सूत्र साहित्य में दिए गए हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई है। अर्थात कुछ ऐसे नियम इस सूत्र साहित्य में हमको मिलते हैं जिससे कि मनुष्य अपने जीवन को उत्तम रूप से व्यतीत कर सके और अपने कर्तव्यों का उचित रूप से वो पालन कर सके। तो एक तरह से सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई है। अब देखिए, इस सूत्र साहित्य में जो सबसे प्रमुख है वो कल्प सूत्र है और कल्प सूत्र जो है वो 3 भागों में विभाजित है, जिसमें एक श्रोत सूत्र है, दूसरा ग्रह सूत्र है और तीसरा धर्म सूत्र है। इनमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलापों को किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहिए, इन सब की व्याख्या इसमें की गई है। तो यहाँ पर सूत्र साहित्य की बात हुई। इसके अतिरिक्त जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें वेदांग साहित्य को भी शामिल किया गया है। वेदांग साहित्य की हमने चर्चा पहले भी की थी कि वैदिक साहित्य को ठीक प्रकार से समझने के लिए, शब्दों की ठीक प्रकार से व्याख्या करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है और वेदों के अंग हैं, इसलिए इन्हें वेदांग कहा गया है। और इसके साथ साथ इन जो वेदांग है इनकी संख्या 6 है, जिनमें हमने बात की थी शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो यहाँ पर ये 6 वेदांग हो गए जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा वैदिक साहित्य में स्मृतियाँ, मैंने आपको बताया था कि प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा स्मृति के आधार पर भी बहुत सी जो ज्ञान है वो लिखा गया था, जिन्हें धर्म सूत्र या स्मृतियाँ कहा जाता है। इनमें सबसे जो प्राचीनतम है वो मनुस्मृति है। इसके अतिरिक्त जो हमारे महाकाव्य हैं, हमारे 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। रामायण और जो महाभारत हैं वो महाकाव्यों में इनकी गिनती होती है। इनसे भी हमें तत्कालीन समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सभी जो साहित्य है ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। आगे आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था की। तो राजनीतिक व्यवस्था किस समय की बात कर रहे हैं हम? वैदिक काल से लेकर के महाजनपद काल के बीच में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय। तो देखिए, इस समय तक, वैदिक काल तक व्यवस्थित रूप से राजनीतिक जो इकाइयाँ थी वो स्थापित हो चुकी थी। इसके साथ साथ व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था इस समय की हमको दिखाई देती है। इस समय जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो कुल होती थी। कुल का तात्पर्य है कि परिवार के जो सदस्य एक दूसरे से संबंध रखते हैं वो एक कुल कहलाता है और कुल इस समय सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। और जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी वो राष्ट्र थी। अर्थात यदि हम अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही का तात्पर्य घटते हुए क्रम में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई राष्ट्र, उससे छोटी राजनीतिक इकाई जन कहलाती थी, उससे छोटी राजनीतिक इकाई विश्व कहलाती थी, उससे छोटी राजनीतिक इकाई ग्राम कहलाती थी और उससे छोटी राजनीतिक इकाई कुल कहलाती थी। यहाँ राजनीतिक इकाई से तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए ये अलग अलग इकाइयाँ बनाई गई थी। जैसे हमारे देश भारत की ही बात करें तो एक केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार से छोटी राजनीतिक इकाई राज्य सरकारों में आती है, यानी कि राज्य राजनीतिक इकाई हो गए, और उनसे छोटी जैसे जिलों में आती है और जिलों से छोटी तहसील या उपखंड होते हैं और उपखंड या तहसील से जो छोटा होता है वो ग्राम पंचायतें आदि। ये जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं उसी प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ यहाँ हमको देखने को मिलती है।
तो यहाँ अवरोही क्रम देख रहे हैं हम। यदि आरोही क्रम देखा जाए तो आरोही क्रम का तात्पर्य होगा बढ़ते क्रम में। तो आरोही क्रम में हम इस प्रकार से लिखेंगे कुल, फिर उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, उससे बड़ी जन और सबसे बड़ी राष्ट्र राजनीतिक इकाई थे। तो ये घटते हुए क्रम में है और ये बढ़ते हुए क्रम में है। अब ये जो राजनीतिक इकाइयाँ थी, इनके प्रमुख कौन होते थे? तो इनके प्रमुख देखिए, राष्ट्र का प्रमुख राजा कहलाता था, जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी इस समय की। तो राष्ट्र का प्रमुख हो गया राजा। इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक इकाई थी राष्ट्र से छोटी, उसका जो प्रमुख होता था वो गोप कहलाता था। और इससे छोटी राजनीतिक इकाई जो विश्व होती थी, उसका जो प्रमुख होता था वो विश्वपति कहलाता था। ग्राम, जो छोटी राजनीतिक इकाई थी, उसका जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी कहलाता था। जैसे हमारे यहाँ भी सरपंच कहलाता है, वैसे उस समय ग्रामणी कहलाता था। और कुल, सबसे जो छोटी इकाई थी, उसका जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था इस समय बहुत अच्छी प्रकार से विद्यमान थी और व्यवस्थित रूप से राजनीतिक इकाइयाँ होती थी और इनके अलग अलग प्रमुख होते थे। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि जो राजा का पद होता था, जो राष्ट्र का प्रमुख होता था, उसका पद हालांकि अधिकांशतः तो वंशानुगत होता था, अर्थात राजा के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र शासक बनता था या प्रमुख बनता था। परंतु कभी कभी नियमों का उल्लंघन करते हुए राजवंश के अन्य किसी व्यक्ति को भी, जो राजवंश से संबंधित हो, उसको भी प्रमुख या राजा बना दिया जाता था। जैसे हम महाभारत का ही उदाहरण लें। महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े थे और पांडु छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, तात्पर्य यह है कि शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं थे, इसलिए उस समय पांडु को शासक बनाया गया था। अर्थात जो ज्येष्ठता का नियम है उसका उल्लंघन करके और छोटे को शासक बनाया गया था। परंतु पांडु की अल्पावस्था में ही जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से धृतराष्ट्र कुछ समय के लिए शासक बने थे। और इसी नियमों को देखते हुए, इसी के कारण बाद में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में हम और जो ऑफलाइन हमारी क्लास होगी उसमें चर्चा कर सकेंगे। आगे हम बात करते हैं कि राजा का पद वंशानुगत होता था, परंतु कभी कभी राजवंश से भी चुन करके और राजा बना दिया जाता था। इसके साथ साथ राजा बनते समय शासक को प्रजा के हित में शपथ लेनी पड़ती थी कि वो सदैव प्रजा हित में ही कार्य करेगा। इस प्रकार की वो शपथ लेता था। जनता द्वारा राजा को कर भी दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता था। बलि या बलिहृत एक ही बात है। ये जो कर है बलि, ये प्राचीन काल से, हमको ऋग्वेदिक काल से ही देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक काल में ये जो बलि था वो स्वैच्छिक कर था, अर्थात जनता जो है अपनी इच्छा से ये कर देती थी। उन पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं थी, किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं थी कि देना ही पड़ेगा, इच्छा से ही देती थी प्रजा। इसलिए ऋग्वेदिक काल में ये बलि जो है वो एक स्वैच्छिक कर था। परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते ये अनिवार्य कर हो गया, अर्थात अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, जनता को देना ही पड़ता था। और उसके बाद में हम मौर्य काल में भी इस बलि की बात करेंगे। तो मौर्य काल जो बहुत बाद में आता है, तो मौर्य काल के अंतर्गत ये जो बलि है वो एक धार्मिक कर बन गया था। तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से यदि हम अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। बलि जो है वो 3 जगह हमको दिखाई देता है, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल में। और ऋग्वेदिक काल में यह एक स्वैच्छिक कर था, उत्तर वैदिक काल में ये अनिवार्य कर बन गया और मौर्य काल में इसे धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। तो इस समय राजा को जो जनता है वो बलि नामक या बलिहृत नामक कर देती थी। इसके अलावा हमें ऋग्वेद में पंचजना शब्द का उल्लेख मिलता है। पंचजना, जन, अभी हमने बात की थी राष्ट्र से जो छोटी इकाई है वो जन होती थी। तो यहाँ पर 5 प्रमुख जन थे जो ऋग्वेद में हमको उल्लेख मिलता है इसका। ये 5 प्रमुख जन कौन कौन से थे? अणु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं द्रुहयु। ये 5 प्रमुख जन थे जिन्हें पंचजना के नाम से जाना गया। इसके अलावा एक ऋग्वेद के अंतर्गत दशराज्य युद्ध का उल्लेख भी मिलता है। भरत जन, जो जन राजनीतिक इकाई थी, एक भरत जन था, वहाँ का राजा था सुदास। तो भरत जन के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे दशराज्य युद्ध का नाम दिया गया है।
तो ये जो दशराज्य युद्ध है उसके अंतर्गत 10 जन कौन कौन से थे? ये जो पंच जना है, अणु, यदु, पुरु, तुर्वस और द्रुहयु, इनके अतिरिक्त अलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाणी, ये 5 जन और थे। इस प्रकार से ये 10 जन एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे राजा सुदास जो भरत जन के थे। और परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ और जिसके अंतर्गत सुदास की विजय हुई थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और अधिक डिटेल में चर्चा करेंगे। संभव है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। सूत्र साहित्य जो वैदिक साहित्य का ही एक भाग है, इसमें मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया है। कल्प सूत्र इसमें प्रमुख है जिसके 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में वेदांग आते हैं जो संख्या में 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। इसके अलावा स्मृतियाँ लिखी गई हैं जिन्हें धर्म सूत्र भी कहते हैं हम, जिनमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और महाकाव्य जो हमारे महाभारत और रामायण है वो 2 महाकाव्य भी वैदिक साहित्य में गिने जाते हैं और इन सब से हमको उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजनीतिक व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। राष्ट्र, जन, विष, ग्राम, कुल, ये अवरोही क्रम में राजनीतिक इकाइयाँ थी। राष्ट्र का मुखिया राजा, जन का गोप, विष का विषपति, ग्राम का ग्रामणी और कुल का कुलप कहलाता था। वंशानुगत राजवंश था। कभी कभी राजवंश के अन्य व्यक्ति को भी राजा बनाया जाता था। प्रजाहित में राजा शपथ लेता था। बलि नामक प्रजा कर देती थी राजा को। पंचजना का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में जिसमें अणु, यदु, पुरु, तुर्वस और द्रुहयु शामिल हैं। इसके अलावा दशराज्य युद्ध, भरत जन के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ उसको दशराज्य युद्ध कहलाता है, जिसमें 5 इन जनों के अतिरिक्त 5 अन्य जन और थे, अलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाणी। तो ये 10 जनों के बीच में ये युद्ध हुआ। दशराज्य युद्ध के अंतर्गत सुदास की विजय हुई थी। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर 15 में। धन्यवाद।